हाय फ्रेंड, ये मेरे पास आईफोन 7 प्लस है। ये ऑटो एम्पियर ले रहा है। डीसी मशीन में जैसे लगाते ऑटो एम्पियर बना रहे, मतलब कहीं ना कहीं ये फुल शॉर्ट है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हर जगह रोजिन लगा के चेक करेंगे कि कहाँ पे शॉर्ट, कहाँ पे मेल्ट हो रहा है, कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो अच्छे से पूरे बोर्ड में रोजिन लगा के फिर उसके बाद वोल्टेज इंजेक्ट करके चेक करेंगे कि कहाँ पे शॉर्टिंग है। तो ये रोजिन पूरे बोर्ड में मैंने लगा दिया ऊपर साइड में। तो ये आप देख सकते हैं ये आईसी हीट हो रही है। ये बूस्ट आईसी है, लेकिन ये हीट दिखा रहा है। ये हीट तो नहीं होती, 99% ये शॉर्ट नहीं होती, लेकिन यही आईसी हीट हो रही है। तो एक बार फिर से चेक करेंगे दूसरी जगह भी कि कहीं और शॉर्टिंग हो दिखा रहा है या नहीं। लेकिन जितना भी आईफोन है इसमें अगर VDD बूस्ट लाइन शॉर्ट होती है तो वो लाइन शॉर्ट नहीं रहती, वो आईसी शॉर्ट नहीं रहती, कहीं और शॉर्टिंग रहती है। लेकिन यहाँ से वोल्टेज कन्वर्ट होता है, बूस्ट आईसी है ये, तो यहाँ से वोल्टेज कन्वर्ट होता है, तो इसके लिए यहीं पे शॉर्टिंग दिखाते हैं। तो एक बार फिर से चेक करके देखते हैं कि दूसरी जगह कहीं हीट हो रहा है या नहीं। तो वही आईसी हीट हो रही है, लेकिन वो आईसी ख़राब नहीं होती। 99% ये आईसी ख़राब नहीं है, लेकिन जैसे ही वोल्टेज देंगे उसमें यही आईसी हीट होगी। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इस आईसी को निकालेंगे बाहर निकालने के बाद उसके बाद चेक करेंगे उसमें कि कहीं और शॉर्टिंग है या नहीं है। तो इसको पहले मैं बाहर निकाल देता हूँ। थोड़ा ध्यान से बाहर निकालना है इसको, क्योंकि उसके बाजू में जो छोटी आईसी लगी है वो EEPROM आईसी है, वो ख़राब ना हो, तो उसको बचा के निकालने का है। तो इस आईसी को पहले मैं निकाल लेता हूँ बाहर, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि कहीं और शॉर्टिंग है या वही आईसी शॉर्ट है। वैसे तो ये आईसी शॉर्ट नहीं होगी 100%, लेकिन फिर भी ये आईसी को बाहर निकाल लेता हूँ मैं। आईसी को निकाल दिया मैंने बाहर। इसको अच्छे से पहले क्लीन कर लेंगे सोल्डिंग आयरन से। तो जितना भी बॉल है उसको अच्छे से बराबर बॉल को करना है सोल्डिंग आयरन से। तो मैं पहले सबसे पहले इसके बॉल को बराबर कर लेता हूँ, फिर उसके बाद चेक करते हैं कि कहीं और शॉर्टिंग है या नहीं। तो ये बॉल हमारा बराबर हो गया। अब इसके बाद चेक करते हैं, ये VDD मेन लाइन है तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है। ये VDD बूस्ट लाइन है तो यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, और दूसरी जगह शॉर्ट नहीं है। यही लाइन शॉर्ट दिखा रही है, आप देख सकते हैं 0 0 आ रहे हैं, यही लाइन शॉर्ट है। तो एक बार डायग्राम में चेक करते हैं कि कहाँ पे शॉर्ट, कौन सी लाइन शॉर्ट है। उस जो लाइन शॉर्ट रहेगी उसमें वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे। तो ये डायग्राम मैंने ओपन कर लिया है, और ये VDD मेन लाइन है। तो ये लाइन में शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, ये लाइन में वैल्यू बता रहा है, और ये VDD बूस्ट लाइन है, इसी लाइन में शॉर्टिंग दिखा रहा है। ज़्यादातर दो ही लाइन शॉर्ट होती है, या तो VDD मेन लाइन शॉर्ट हो या फिर VDD बूस्ट लाइन। तो ये मेरे केस में VDD बूस्ट लाइन शॉर्ट है। VDD बूस्ट लाइन शॉर्ट हो या VDD मेन, दोनों में 4 वोल्टेज 3 एम्पियर इंजेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये रोजिन लगा देता हूँ, फिर उसके बाद मैंने DC मशीन में 4 वोल्टेज 3 एम्पियर सेट कर लिया है। उसके बाद जो लाइन शॉर्ट थी वहाँ पे मैंने वोल्टेज इंजेक्ट किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, ये हीट हो गया है। एक कैपेसिटर था यहाँ पे, तो ये कैमरा आईसी है छोटी सी, उसके बाजू में ही छोटा सा कैपेसिटर लगा है, वो कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है। एक बार फिर से चेक करके दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। जो VDD मेन लाइन है वहाँ पे 4 वोल्टेज इंजेक्ट करना है। आप देख सकते हैं फिर से मेल्ट हो गया कैपेसिटर, मतलब कंफर्म हो गया कि यही शॉर्ट था। तो कहने का मतलब ये था कि VDD बूस्ट आईसी अगर शॉर्ट दिखा रहा है तो वो कभी भी शॉर्ट नहीं होती, उसमें कहीं ना कहीं दूसरी लाइन शॉर्ट रहती है। तो वही आईसी वहाँ पे शॉर्टिंग दिखाता है, क्योंकि वहाँ से लाइन कन्वर्ट बूस्ट हो के बाकी जगह पे जाती है। तो उस आईसी को निकाल के फिर उसके बाद लाइन चेक करना है। तो वो कैपेसिटर मैंने निकाल दिया है। अब जो VDD बूस्ट आईसी थी उसको मैंने रिबॉल कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये आईसी ख़राब नहीं थी। अब ये हमारी शॉर्टिंग निकल गई है। फिर इस आईसी को रिबॉल करके
वापस से लगा के देखते हैं कि सेट ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये आईसी को मैंने रिबॉल कर दिया है। छोटी सी आईसी रहती है, ये जल्दी ख़राब नहीं होती और चेक करने में मालूम तो यही पड़ता है कि यही आईसी ख़राब है, लेकिन ये आईसी ख़राब नहीं होती, कहीं और से शॉर्टिंग रहती है। तो ये मैंने रिबॉल कर दिया। अब इस आईसी को इसमें लगा देते हैं। छोटी आईसी रहती है, थोड़ा हिसाब से काम करना है, क्योंकि उसके बाजू में जो छोटी उससे भी छोटी आईसी है वो लॉजिक की प्रो आईसी है, वो ख़राब ना हो। अगर वो ख़राब हो जाएगी तो फिर सेट हैंग ऑन लोगों पे रहेगा या फिर MI नहीं आएगा। तो ये मैंने आईसी लगा दिया। अब उसके बाद चेक करते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये VDD बूस्ट आईसी कोई सा भी आईफोन हो, सब में ये अगर आईसी शॉर्ट दिखाता है तो वो आईसी शॉर्ट नहीं रहती, उसकी दूसरी लाइन शॉर्ट रहती है। तो उस आईसी को निकाल के फिर उसके बाद उसमें चेक करेंगे कोई और लाइन शॉर्ट है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं हमारा फ़ोन ऑन हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।